हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथ में अपन पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको टेलर और लॉरेंट थ्योरम के बारे में बताया और इन दोनों थ्योरम पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे समझिएगा। उसके बाद 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद यूनिट अपनी कंप्लीट हो रहेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ 1-2 फॉर्मूला के बारे में समझाना चाहता हूं। देखो, एक तो होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1, एक होता है 1 प्लस एक्स की पावर -1। जो 1 माइनस एक्स की पावर -1 है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 और लास्ट में आता है, इसको यदि n तक लेके जाओ या फिर एक काम करो, डॉट डॉट चलने दो, इसको लिखते हैं समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n लिख सकते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखोगे, x की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, 1 रखोगे तो x आ जाएगा, 2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब यदि मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो इसमें साइन आ जाते हैं अल्टरनेट, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 माइनस डॉट डॉट डॉट। इसको लिखने का तरीका समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n और x की पावर n। अब ये -1 की पावर n क्यों आया? क्योंकि अल्टरनेट साइन आ रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, -1 की पावर 1 करोगे, 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा। 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 तो -1 ही हो गया, इंटू एक्स हो गया। इस तरीके से सारी वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अब अपन इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखना कि यदि ऐसी चीजें मुझे मिलती हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, और ये यदि मिलता है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कुछ और इन्हीं का बीच में यूज करने वाला हूं वहां पर मैं, तो आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है अपनी एक्सरसाइज का और राजस्थान 2005 में चुका है। क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उदाहरण मैं आपके लिए ड्यूटी छोड़ूंगा। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जांपल आपसे नहीं होता है तब मुझसे पूछेंगे, मैं उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा। फिर क्वेश्चन जितने हो सकेंगे मैं करवा रहा हूं, देखते जाइए। एफ जेड इक्वल टू 1/z² माइनस का 3z प्लस का 2 निम्न क्षेत्र में प्रसार करो। मतलब ये आपको क्या दे रखे हैं, उसने क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, 1, 2 और या फिर 3 दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो मैंने अभी आपको प्रसार बताई दोनों के दोनों, उनमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर -1 बताया था, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डॉट 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 मैंने किया था, इसको लिखा था समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n x की पावर n। यहां कंडीशन होनी चाहिए कि मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए हमेशा। जो x की पावर में x की फॉर्म में चल रहा है उसका मॉड x लेस देन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और दूसरा जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो उसमें भी सेम यही कंडीशन है, उसमें भी सेम यही कंडीशन है, x की पावर n होती है और मॉड x लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो वो मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, उसमें भी तब जाके प्रसार होगा। और ये वाला भी तब होगा जब मॉड x लेस देन 1 होगा, बिना इसके नहीं होगा ये प्रसार। ये प्रसार बिना इसके नहीं होगा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब शुरू करूं मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करते हुए अपन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो एक बात ध्यान रखना, जितने भी फंक्शन आपको दिए जाएंगे सबसे पहले आपको उनको आंशिक भिन्नों में या फिर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। अब आंशिक भिन्नों में तोड़ने का तरीका बहुत सिंपल मैंने आपको सिखा रखा है, उसी को फॉलो करेंगे। तो ये z² माइनस 3z प्लस 2 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, -2 -1, तो z -2 और z -1 हो गया। ठीक है जी, तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, यहां आप z -2 लिखोगे, यहां आप z -1 लिखोगे। बताया ना दोनों अलग अलग लिख के। यहां से z की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 आएगी यहां से ना, z की वैल्यू यहां से 2 आएगी, उस 2 को आपको इसको छुपा लेना है, बाकी में रख देना है। यहां से z की वैल्यू कितनी निकलेगी यहां से z की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी, उस 2 को आपको इस z -2 को छुपा लेना है, बाकी में रख देना है। तो यहां रखोगे 2 - 1, 1 आएगा, 1/1 कितना होगा, 1 लिख दिया। ठीक है, यहां से z की वैल्यू 1 आएगी, इक्वल टू 0 रख के, तो उस 1 को आपको इसको छुपा लेना है, यहां रख देना है। तो 1 - 2 कितना हो गया, -1, 1/-1 माइनस का 1। तो ये हो गया इसका आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया मैंने इसको। अब पहले सॉल्व कर लो, z -1 यहां जाएगा, z -2 यहां जाएगा, z कटेगा, 2 - 1 कितना हो गया, 1 यहां जाएगा। तो एफ जेड को ऐसे लिखा जा सकता है। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट अपन देख रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि सर मॉड z लेस देन 1 है। ये आपसे क्या कह रहा है कि मॉड z लेस देन कितना है, 1। कहने का मतलब अपन को मॉड z अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से तो 1 की सिचुएशन मिलेगी, लेकिन यहां पर कितना है, 2। ठीक है,
मुझे एक बात बताइए, यदि मॉड जेड लेस देन 1 है तो मॉड जेड लेस देन 2 भी होगा, हाँ या ना? यदि मॉड जेड लेस देन 1 है तो मॉड जेड लेस देन 2 भी होगा। भाई कोई चीज 1 से छोटी है तो निश्चित रूप से 2 से भी छोटी होगी। क्यों कर रहा हूं उसका रीजन अभी समझ में आ जाए थोड़ी देर में, ठीक है? अच्छा सुनो, 2 को ले आओ नीचे तो कितना आएगा, मॉड जेड अपॉन 2 लेस देन 1, हाँ या ना? सर ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मुझे कहीं मॉड अकेला जेड मिलेगा तो वो मुझे 1 से छोटा मिल रहा है तो मैं जेड की फॉर्म में प्रसार कर सकता हूं, और कहीं मुझे यदि 2 वाली सिचुएशन आएगी तो वहां मुझे z/2 लिखना है। क्या लिखना है मुझे? z/2। तो एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, जो हमारा फलन एफ जेड है इक्वल में आप लिखोगे, जैसे यहाँ z और 2 है, तब इसमें z/2 बनावे या फिर 2/z बनावे, क्योंकि लाना तो मुझे क्या है, 1 लेके आना है, क्योंकि प्रसार जो होता है वो 1 + x या फिर 1 - x की फॉर्म में होता है। तो 2 की जगह 1 लेकर आना है, तो या तो यहां पर 1 लाओ या फिर यहां पर 1 लाओ। यदि यहां 1 लेकर आओगे तो z कॉमन लाना पड़ेगा, यहां 1 लेकर आओगे तो 2 कॉमन लेके आना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन और लग रही है कि मॉड x लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है? तो यदि मैं यहां से z कॉमन लेके आता हूं तो ये 1 - 2/z बन जाएगा, ठीक है? और यदि मैं यहां से 2 कॉमन लेके आता हूं तो z/2 -1 बन जाएगा। ये आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन हमें चाहिए कौन सा, z/2। क्यों? क्योंकि z/2 की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर इसको मैंने ऐसे z कॉमन लिया और 2/z बनाया तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी 2/z की, और जब 2/z की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसका प्रसार इस तरीके से अपन नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन मुझे क्या रखनी है हमेशा, कि जो यहां पर जिसका अपन 1 - x या 1 + x के अकॉर्डिंग करेंगे तो जो x आएगा ना वो 1 से छोटा आना चाहिए। और यहां पर 2 के लिए क्या बन रहा है, z/2 बन रहा है। तो देखो ये क्या बनेगा, मैंने ऐसे माइनस का 2 कॉमन ले लिया, ठीक है साहब? तो क्या बनेगा, 1 - z/2। भाई माइनस का 2 कॉमन ले लिया, 1 - z/2 -1 इसमें तो क्या चाहिए, मॉड जेड लेस देन पहले से 1 है तो माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 - z। देखोगे तो माइनस का 1/2 इसको ऊपर ले जाओ, 1 - z/2 प्लस इसको ऊपर ले जाइए 1 - z की पावर -1। भाई ये ऊपर जाएगा तो 1 - z/2 की पावर -1, और ये ऊपर जाएगा तो 1 - z की पावर -1। आगे बढ़िएगा, एफ जेड इक्वल टू, चलते जाओ, माइनस का 1/2। हाँ जी, मुझे बताओ ये 1 - z/2 की पावर -1 नीचे वाले का अकॉर्डिंग ऊपर वाले का अकॉर्डिंग? सर नीचे वाले का अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 + x + x², तो 1 + z/2, 1 + z/2 प्लस z/2 का होल स्क्वायर प्लस ... उसके बाद प्लस ये वाला साइन लग गया, 1 - z की पावर -1, तो वही 1 - x की पावर -1 के अकॉर्डिंग कितना, कि सर 1 + x + x² प्लस ... तो एफ जेड इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2 ब्रैकेट। अच्छा सुनो, इसको यदि समेशन की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा, देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव आ रही है तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग चलेगा, -1 की पावर n की जरूरत तब पड़ेगी तब अल्टरनेट टर्म्स आएंगी, प्लस की फॉर्म में। तो क्या लिखूं इसको मैं, कि समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n मतलब z/2 की पावर n। सही है यहां तक कि सर बिल्कुल सही है। अगला वाला क्या आने वाला है, ओनली समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी z की पावर है। ये हमारे पास फंक्शन एफ जेड आ चुका है, मतलब प्रसार हो चुका है कौन से क्षेत्र में, इस पहले वाले क्षेत्र में। जब मॉड जेड लेस देन 1 है तो इस एफ जेड का जो एक्सपेंशन या प्रसार है वो इस तरीके का होगा। अब देखो z की पावर n पॉजिटिव है, z की पावर n पॉजिटिव है, ये क्या बन रही है, टेलर श्रेणी बन रही है, टेलर सीरीज बन रही है। लॉरेंज कब बनेगी, टेलर कब बनेगी, ये मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा जब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है? तो अभी के लिए आप यहां तक नोट करिए, फिर अपन सेकंड कंडीशन पाएंगे, उसके बाद अपन थर्ड कंडीशन पाएंगे। चलिए नोट करिए। आगे देखिएगा, अपन उठा रहे हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है? सेकंड मुझे क्या कह रहा है कि 1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 2, ये रीजन है, क्षेत्र है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत ध्यान से देखते जाओ। इसके 2 टुकड़े कर लूं क्या, एक टुकड़ा तो हो गया 1 लेस देन मॉड जेड और एक टुकड़ा हो गया मॉड जेड लेस देन 2, ठीक है? कंडीशन ऐसी बनानी है कि 1 से छोटी रहे वैल्यू, 1 से छोटी रहे।
तो ये क्या बनेगा, इस एक को यहां ले आओ तो ये बन गया सर 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1, या फिर मॉड 1 अपॉन जेड लेस देन 1। सही है क्या, चेक कीजिए। मॉड 1 अपॉन जेड लेस देन 1, यहां से इस 2 को नीचे ले आओ, मॉड जेड अपॉन 2 लेस देन 1। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? इसका मतलब है मॉड 1 अपॉन जेड लेस देन 1, ये इधर जाएगा अपॉन में, इधर ये 2 अपॉन में जाएगा। तो आपको यहां से ये चीज डिसाइड हो गई कि यदि 1 दिखेगा तो 1 अपॉन जेड बनाना है, 1 दिखे तो 1 बटे जेड बनाना है, 2 दिखे तो जेड बटे 2 बनाना है, 2 बटे जेड नहीं बनाना है। ठीक है, चलो देखिएगा आगे। तो एफ जेड इक्वल टू, चलते जाइए, 1 अपॉन, अच्छा 2 आ रहा है तो बनाना जेड अपॉन 2 है, जेड बटा 2 बनाना है ना, तो यहां से आप 2 कॉमन लीजिए, कितना आएगा सर, माइनस का 2 ही कॉमन ले लो फिर से, तो आ जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन 2, फिर माइनस 1 अपॉन, अब यहां बनाना है 1 अपॉन जेड। ठीक है, तो 1 अपॉन जेड तो तब बनेगा जब ये जेड कॉमन आएगा भाई, 1 अपॉन जेड तो तब बनेगा जब जेड कॉमन आएगा। मैंने यहां से जेड कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड बन गया। दोनों को उठा के ऊपर ले जाइए, तो एफ जेड इक्वल टू कितना आने वाला है कि सर माइनस का 1/2, 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर -1 माइनस 1 अपॉन जेड, और ये ऊपर भेज दीजिए इसको, तो 1 अपॉन जेड, कितना ब्रैकेट में 1 माइनस जेड अपॉन की पावर माइनस। सही है, फिर 1 माइनस जेड अपॉन 2 का -1 ऊपर हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर -1 ये हो गया। ठीक है जी, तो एफ जेड इक्वल टू माइनस का 1/2, अच्छा इसका एक्सपेंशन नीचे वाले के हिसाब से कि 1 प्लस जेड/2 प्लस जेड/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस का 1 अपॉन जेड, ब्रैकेट में कितना 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको यदि समेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि सर माइनस का 1/2 समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जेड/2 की पावर कितनी है n, और इसको क्या लिखोगे माइनस का 1 अपॉन जेड समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड की पावर n। तो ये यहां पर इस वाली सिचुएशन के लिए प्रसार हो चुका है इसका एफ जेड का। ठीक है, अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैंने बताया था, भले आप जाके देख लो, टेलर वाला फॉर्मूला देखो और लॉरेंज वाला फॉर्मूला देखो। टेलर वाले में z-a की पावर पॉजिटिव n थी और लॉरेंज वाले में z-z0 की पावर नेगेटिव n थी। तो सीधा सा फंडा है, जहां आपको z की पावर नेगेटिव दिखे वो तो लॉरेंज वाला है, और जहां आपको z की पावर पॉजिटिव दिखे वो क्या है आपका टेलर वाला है। देखो यहाँ z की पावर पॉजिटिव है तो ये टेलर जैसा है कुछ, z की पावर यहाँ 1 अपॉन जेड है, z ऊपर जाएगा, z की पावर -n आएगी, तो ये कैसा है लॉरेंज वाला है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, टेलर वाली जो थ्योरम थी ना, मैं एक बार इसको कंप्लीटली समझाने के बाद जो 8th क्वेश्चन है ना उसमें एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को, लेकिन हल्की हल्की से हिंट देता चल रहा हूँ यही से, ताकि आप रफली समझते रहे और आपको कंफर्टेबल होता रहे हर एक चीज, बाद में जाकर ऐसा नहीं लगेगा अचानक कि क्या बता दिया। ठीक है, टेलर थ्योरम को यदि आप ध्यान से देखोगे तो वो एक सर्कल की बात करती थी, वृत्त की, मतलब टेलर प्रमेय जो है वो एक वृत्त में परिभाषित थी, जबकि लॉरेंज प्रमेय जो थी वो वृत्त में नहीं थी, वो दो वृत्तों के बीच की वलय में थी, रिंग में, दो वृत्तों के बीच की वलय में थी, रिंग में। बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, ध्यान से सुनना। ये जो सिचुएशन बन रही है मॉड जेड लेस देन 1, एज ए रफली समझा रहा हूं, ध्यान से देखना कि जो मॉड जेड लेस देन 1 सिचुएशन बन रही है, इसको लिखने का तरीका होगा मॉड जेड -0 लेस देन 1। तो ऐसा वृत्त जिसका केंद्र तो 0 हो, त्रिज्या 1 से कम हो, मतलब एक के क्षेत्र की बात चल रही है, तो ये बना दी मैंने। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 1,0, ये हो गया, ये 0 पॉइंट हो गया। तो इस पूरे के पूरे अंदर वाले क्षेत्र की बात चल रही है, मतलब एक सर्कल की बात चल रही है, वृत्त की बात चल रही है, तो कौन सी होती है टेलर होती है। लेकिन अगर इस वाले की बात करूं 1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 2, ठीक है जी, तो इसमें देखो दो सिचुएशन है, एक तो 1 लेस देन मॉड जेड -0, मतलब मॉड जेड -0 ग्रेटर देन 1 हो गया, तो यहां से चलोगे तो मॉड जेड -0 लेस देन 2 हो गया। मतलब ऐसा वृत्त चाहिए जिसका केंद्र तो 0 हो, जिसका केंद्र कितना हो 0 हो, लेकिन जो त्रिज्या है उसकी 1 से बड़ी और 2 से छोटी हो। मान लीजिए ये वाला पॉइंट 1 पर है और एक और बना दिया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट 2 पर है। तो ऐसा क्षेत्र चाहिए जो दो वृत्तों से घिरा है, एक वृत्त तो ये रहा, एक वृत्त ये रहा, इन दो वृत्तों से ये क्षेत्र घिरा हुआ है, तो इन घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा हो गया, ये हो गया। ये क्या बन गई वलय बन गई, और वलय बन गई ये वाली, यदि ये वाली यदि वलय बन गई, रिंग बन गई, तो वलय के रिंग के लिए कौन सी थ्योरम लगती है लॉरेंज थ्योरम लगती है। ठीक है, तो कभी यदि आपसे नाम लेके पूछ ले कि ये वाला कौन सा एक्सपेंशन है, तो सीधा सीधा आपको जेड की पावर देखनी है। ये जो फॉर्मूला देख लो भले आप लॉरेंज का,
लॉरेंज वाला फॉर्मूला देखोगे उसमें जेड की पावर माइनस में है नेगेटिव, तो यहाँ जेड की पावर नेगेटिव आ रही है, इस वजह से ये क्या है, लॉरेंज श्रेणी प्रसार है। इससे जस्ट पहले वाला जो किया था अपन ने, ये फर्स्ट वाला, इसमें कौन सा था, टेलर श्रेणी प्रसार था। क्यों था, क्योंकि वहां पर सारी पावर पॉजिटिव आ रही थी, और जो ये क्षेत्र था ये किसको बता रहा है, वृत्त को बता रहा है। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं, फिर इसके बारे में समझाऊंगा। थर्ड वाला रिंग है, वलय है, या फिर आपका सर्कल या वृत्त है। ठीक है, एक बार आप नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। एक चीज और ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये जो mod x लेस देन 1 है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सारा काम इन्हीं पे डिपेंड करेगा, सारा काम इन्हीं पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लाना लेस देन 1 है अपन को। ठीक, चलो नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे थर्ड वाला, आप देखो थर्ड क्या है हमारे पास, कि सर थर्ड हमारे पास है mod z ग्रेटर देन 2। कितना है, mod z ग्रेटर देन 2। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो 2 और 1 दोनों ही है। तो मुझे बता, जब कोई चीज 2 से बड़ी है तो निश्चित रूप से 1 से भी बड़ी होगी, कि आंसर होगी भाई। कोई चीज यदि 2 से बड़ी है mod z, तो वो 1 से अपना बड़ा हो जाएगा। चलो, चाहिए वही लेस देन 1, तो यहां बन जाएगा mod z बाई 2 लेस देन 1। यहां क्या बनेगा, mod z सॉरी लेस देन 1 चाहिए ना, तो इसको यहां लेके जाओगे अब की बार, तो 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन mod z, या फिर 1 अपॉन z लेस देन 1। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो, सिंपल सा फंडा वही कि एफ जेड इक्वल टू जेड बाई 2 चाहिए, तो जेड के बटे में 2 कब आएगा, जब आप 2 कॉमन लोगे। तो आपने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन जेड बाई 2। तो हर बार ये जैसा हो रहा है माइनस 1 अपॉन जेड चाहिए ना, तो 1 अपॉन जेड का मतलब क्या होगा कि जेड कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो इसको ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ। तो एफ जेड इक्वल टू कितना आने वाला है कि सर माइनस का 1/2 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर -1 माइनस का 1 अपॉन जेड 1 माइनस जेड की पावर -1। ठीक है, आगे बढ़ो, ये हो गया माइनस का 1/2, अच्छा 1 प्लस जेड/2 प्लस जेड/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस का 1 अपॉन जेड 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको लिखने का तरीका माइनस का 1/2 समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी z/2 की पावर n, और इसको लिखने का तरीका 1 अपॉन जेड। एक चीज बता दूं मैं आपको, हो सकता है शायद कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत है, उसने z/2 2/z ऐसा कर रखा है, इसमें नहीं है तो शायद अगले में होगा 11th 10th 11th में। तो आप अपने अकॉर्डिंग करते हुए चलना, आंसर पर भरोसा मत करना। n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड की पावर कितनी हो गई, n हो गई। सही है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एफ जेड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, जेड की पावर फिर से नेगेटिव आ रही है, 1 अपॉन जेड है ना, ऊपर जाएगा जेड की पावर -n बनेगी, तो जेड की पावर -n बनेगी, मतलब नेगेटिव टर्म आ रही है। नेगेटिव टर्म आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा प्रसार है, लॉरेंज प्रसार है। कौन सा प्रसार है, लॉरेंज प्रसार है, पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, जब ये अपना लॉरेंज प्रसार है, तो दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में बन कैसे रहा है ये, क्योंकि लॉरेंज तो वलय में होता है, और आपका मन कह रहा होगा सर ये तो वलय है ही नहीं। भाई लॉरेंज तो वलय में होता है, लेकिन ये तो रिंग है ही नहीं। रिंग के लिए तो 2 घिरे हुए क्षेत्र होने चाहिए भाई, 2 वृत्त होंगे तभी तो रिंग बनेगी, तभी तो वलय बनेगी। तो इसके लिए पता है क्या हो रहा है, देखो सुनो, mod z ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2 लेस देन mod z। भाई इसका मतलब क्या है, mod z 2 से बड़ा है, इसका मतलब भी क्या है, mod z 2 से बड़ा है। कोई चीज 2 से बड़ी है, कोई चीज 2 से बड़ी है तो बड़ी है, फिर वो पता नहीं कितनी बड़ी है। तो मैं ऐसे तो बोल सकता हूं ना कि ये इनफाइनिटी से छोटी है। भाई कोई चीज 2 से बड़ी है, मैं कहूं 2 से ज्यादा कितना भी लिया ना, तो आप इन्फिनिटी तक कुछ भी ले आओगे। तो कोई चीज 2 से तो बड़ी है लेकिन इन्फिनिटी से छोटी है। कोई चीज किससे बड़ी है, 2 से बड़ी है लेकिन इन्फिनिटी से क्या है, छोटी है।
कोई चीज 2 से बड़ी है, इन्फिनिटी से छोटी है। ठीक है, तो अब 2 सर्कल बन गए, एक तो ये वाला बन गया 2 से बड़ा, और एक ये बन गया इन्फिनिटी छोटा। तो 2 रेडियस के सर्कल बना लो, एक तो 2 का, ये लीजिए एक सर्कल तो ये बना लिया जिसकी रेडियस कितनी है 2। एक और चाहिए जिसकी रेडियस कितनी है इनफाइनाइट, तो वो मैंने ये बना दिया, वो सर्कल मैंने ये बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है भैया इन्फिनिटी पे, ये वाला पॉइंट। पता नहीं बहुत बड़ा बनेगा तो बहुत पूरा संसार कवर कर लेगा, पूरी पृथ्वी कवर कर लेगा, पूरा ब्रह्मांड वो कवर कर लेगा इन्फिनिटी वाला। तो बीच में तो वलय बन गई, बनी कि नहीं बनी कि सर हाँ वलय बन गई। और जब ये वलय बन गई तो वलय के लिए तो क्या होता है लॉरेंज श्रेणी प्रसार होता है। तो ये वाला कौन सा है लॉरेंज श्रेणी प्रसार, लॉरेंज सीरीज। बातें समझ में आई कि नहीं आई मेरी कि सर आ गई समझ में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो आप इसमें नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। अपन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं मस्त में। आगे देखिएगा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि राजस्थान 2010 में पूछा गया है। ठीक है देखो, क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर फोकस करना कि कॉन्सेप्ट हमसे कहना क्या चाह रहा है और क्या वो निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहला टारगेट आंशिक भिन्नों में तोड़ो पार्शियल फ्रैक्शन में। उसके बाद जो क्षेत्र दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखो कि वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। उसके बाद हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, चलिएगा ध्यान से देखिए, यहां पे अब की बार ये है जो आपके पास एफ जेड इस बार दे रखा है, इसको z+2 और z²+1 लिख सकता हूं। ठीक है, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी डायरेक्टली नहीं टूटेगा, ये डायरेक्टली नहीं टूटेगा। तो इसे तोड़ने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं कि मान लेते हैं ये a/z+2 और bz+c/z²+1 है। आपको खूब अच्छे से याद होगा, 12th क्लास में चीजें आती थी आंशिक भिन्नों में तोड़ने वाली, कि यदि 1 पावर के हैं तो a/ये b/ये टूट जाता था, लेकिन होल स्क्वायर पावर है तो एक बार ये फिर एक बार ये फिर एक होल स्क्वायर वाला ऐसा होता था। लेकिन यदि z² आ गया, मतलब ax² + bx + c की फॉर्मेशन यदि आ गई, तो वो bx + c/z²+1 आपका बनता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब यहां से आपको a की और b की और c की वैल्यू तीनों निकालनी है। ठीक, कैसे निकालोगे, इधर तो 1 एलसीएम ये है, इधर एलसीएम लोगे तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। a से गुणा होगा z²+1, a से क्या गुणा होगा z²+1, प्लस bz + c से क्या गुणा होगा z+2। ठीक है जी, थोड़ा सा आप इसे और सॉल्व कर लीजिए, तो ये az² प्लस bz से z होगा तो bz² आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद bz × 2 तो सर 2bz प्लस का कितना cz और प्लस a × 1 a प्लस का c × 2 2c। ये सब चीजें आपके पास यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, 2 और 4 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहां कंपैरिजन करेंगे कि z² के पदों की तुलना करते हैं। z² वाले पदों की तुलना करोगे तो a + b होगा, इधर तो कुछ है ही नहीं तो कितना आएगा 0 आएगा। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया फर्स्ट दे दिया। अगर z के गुणांकों की तुलना करोगे तो कितना आएगा कि सर 2b + c आएगा इक्वल 0 आएगा, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अगर आप अचर पद देखोगे तो यहाँ पे 1 है तो a + 2c इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब किन्हीं भी दो को आप मिला लो, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक और सिखाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। यहां से देखो, इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो आप, है ना। यहां से यदि z की वैल्यू -2 रख दी जाए, मतलब a में z, a मत बोलो इसे कुछ और बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ठीक है, कि समीकरण नंबर यदि 4 में z = -2 रख दिया जाए तो इधर तो 1 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये 5a हो गया। ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई, तो a की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। अरे 12th क्लास में बैठा था, नया कुछ भी नहीं है। a की वैल्यू 1/5 यहां रखूंगा तो b की वैल्यू -1/5 आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/5 आ जाएगी।
और b की वैल्यू यदि यहां रखूंगा तो माइनस का 2/5, उधर गया तो प्लस का 2/5, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास a b और c तीनों के तीनों मिल जाएंगे, उठा के वैल्यू रख दीजिए उसमें। तो ध्यान से देखिए एफ जेड क्या आने वाला है कि सर a कितना है 1/5, तो 1/5 और z प्लस 2। b कितना है माइनस का 1/5 z प्लस माइनस का 1/5 z प्लस c कितना है, c है 2/5, ठीक है, और अपॉन में कितना है z स्क्वायर प्लस 1। एफ जेड इक्वल टू, अच्छा सुनो, इसमें से इसको लिखा 1/5 z प्लस 2 प्लस यहां से 5 नीचे ले आऊं तो ये आ गया 1/5, तो नीचे ये बनेगा 2 माइनस जेड और बटे कितना जेड स्क्वायर प्लस 1, और समीकरण में इसको कितना दे दिया 5 दे दिया। क्लियर, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब क्या करना है, मुद्दा वो है, अब ये है कि अपन को क्षेत्र देखना है। पहला क्षेत्र कौन सा है कि सर दे रखा है मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मुझे जरूरत किस किस की पड़ने वाली, ध्यान से देखना, एक तो जरूरत पड़ने वाली है 2 की और एक जरूरत पड़ने वाली है किसकी 1 की। तो आपको दो चीजें देखनी है, 2 भी देखना है और साथ साथ 1 भी देखना है। कोई चीज यदि 2 से बड़ी है तो वो 1 से भी बड़ी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/z, हाँ या ना, इंप्लाइज करके कि मॉड में जो 2/z होगा वो 1 से छोटा होगा। वैसे इसको इधर ले गया बट अपॉन में इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने। यहां पर देखोगे तो 1 ग्रेटर देन 1/mod z, तो या फिर 1/z का जो मॉड है वो 1 से छोटा होगा। लानी वैल्यू 1 से छोटी है, कुछ भी करो आप, लेकिन 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 एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, यहां देखो स्क्वायर हो रहा है तो मुझे स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/z स्क्वायर का जो मॉड है वो 1 से छोटा रहेगा। तो यदि मैं ये वाला क्षेत्र ले रहा हूं तो मुझे लाना क्या है, 2/z लेके चलना है एक तो, और एक 1/z स्क्वायर लेके चलना है, दो चीजें लेके चलनी है। यदि मुझे ये वाला क्षेत्र लेना है तो मुझे 2/z और 1/z स्क्वायर दो चीजें लेके चलनी है। तो रखवाइएगा एफ जेड इक्वल टू कितना आने वाला है कि सर 1/5, ठीक है। 2/z चाहिए तो z कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 + 2/z और प्लस 1/5, 2 - z तो बाहर, नीचे 1/z स्क्वायर लेके आना है तो z स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, क्या बचेगा 1 + 1/z स्क्वायर। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये हो गया एफ जेड इक्वल 1/5z तो बाहर, ब्रैकेट में 1 + 2/z की पावर -1 प्लस 2 - z/5z स्क्वायर तो बाहर, ब्रैकेट में 1/1 + z स्क्वायर की पावर -1, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रसार करवाओ। तो 1/5z, सर 1 - 2/z, 1 + x की पावर -1 ऊपर वाला था ना, तो क्या लिखूं कि सर 2/z का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, अलग अलग कर दो बट 1/5 तो बाहर, ये बनेगा 2/z स्क्वायर माइनस z/z स्क्वायर 1/z, ब्रैकेट में वही 1 - 1/z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डॉट डॉट, ठीक है। एनवा पद यदि मैं लिखने लगा तो 1/5z तो बाहर, समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी 2/z की पावर कितनी n, और सुनो 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 -1 की पावर n भी आएगा साथ साथ, क्योंकि अल्टरनेट साइन चल रहे हैं ना, अल्टरनेट साइन चल रहे हैं इसलिए -1 की पावर n भी आने वाला है, प्लस 1/5 2/z स्क्वायर माइनस 1/z, ब्रैकेट में क्या आएगा समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी, ये कितना आएगा -1 की पावर n 1/z स्क्वायर की पावर n। ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन आ चुका है। अब उसने एक बात कही थी कि लॉरेंज श्रेणी प्रसार कीजिए, तो लॉरेंज जी आ रहा, देखो ये यहाँ भी जेड नीचे ऊपर जाएगा नेगेटिव पावर, यहाँ भी जेड नीचे ऊपर जाएगा नेगेटिव पावर। सिंपल सा फंडा है कि यदि पॉजिटिव पॉजिटिव पावर आ रही है केवल तो टेलर बनेगी, और यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही हैं तो लॉरेंज बनेगी, क्योंकि लॉरेंज में पॉजिटिव भी आती है, जो आगे वाला ए एन होता है ना वो पॉजिटिव में चलता है, और बी एन वाली जो टर्म है वो नेगेटिव में चलती है पावर में, समीशन के साथ जो है लॉरेंज वाली थ्योरम में देख लेना बोले आप उसको। तो इसमें नेगेटिव पावर बन रही है तो कैसा प्रसार है, लॉरेंज श्रेणी प्रसार है। चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी आ गई होंगी, नोट कर लीजिए। हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है ना, और ये 1, ये तो 1 रह जाएगा, जेड की पावर 2n हो जाएगी, ठीक है। चलो आप इसे नोट कीजिए, फिर सेकंड कंडीशन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं जो क्या आता है।
आगे देखिएगा, यहां देखो कंडीशन आपकी बार ये दे रखी है अपन को, ठीक है। अब देखो z के साथ 2 है और एक z स्क्वायर के साथ 1 है, तो एक जिसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 1 लेस देन मॉड z, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेस देन मॉड z स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अपन लिखेंगे 1 अपॉन z स्क्वायर का मॉड जो है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है। सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि मॉड z छोटा है किससे, 2 से, तो मॉड z अपॉन 2 भी छोटा होगा किससे, 1 से। ये चीजें बढ़ गई, ठीक है। चलो आगे देखो तो एफ जेड इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन लिया जाएगा कि यार यहां से जेड बाई 2 बनाना है तो 2 कॉमन लेना है, तो 1/10 हो जाएगा और जेड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस जेड, कॉमन क्या लेना है, जेड स्क्वायर कॉमन लेना है, तो यहां से 5z स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, ये अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। उठा के दोनों को ऊपर ले जाऊं, ठीक है। क्या बनेगा कि सर एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन 10 1 प्लस जेड बाई 2 की पावर -1 प्लस 2 माइनस जेड अपॉन 5z स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर की पावर कितनी है, -1। तो एफ जेड इक्वल टू बनेगा 1/10, अच्छा 1 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस आएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर -1 बन रहा है ना। यहां कितना आएगा कि सर 1/5 तो बाहर, ब्रैकेट में वही 2 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन जेड, और फिर 1 प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डॉट डॉट, ठीक है जी। अगर इसको समीशन की फॉर्म में लिखना है तो एफ जेड इक्वल टू 1/10 कितना लिखूं, समेशन एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, जेड बाई 2 की पावर कितनी हो गई, एन हो गई, प्लस इसको लिखोगे 1/5 2 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड, और समेशन -1 की पावर एन मैंने यहां पे लगाया नहीं, वो यहां भी आएगा, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर की पावर कितनी। अब जेड नीचे आ रहा है तो पावर नेगेटिव होगी, नेगेटिव हुई तो लॉरेंज हो गया, तो कौन सी श्रेणी पर आ रही है, लॉरेंज श्रेणी पर आ रहा है। ठीक है, चलिए नोट करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस को देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप उनको ट्राई करिएगा, आप जो ऐसे कैसे जो अनपाले लॉरेंज और टेलर वाले जो हैं, ठीक है। कंडीशन वही ध्यान रखनी है कि मॉडेस्ट लेस देन क्या होना चाहिए, 1 लेना होना चाहिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।